नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। न्यूज रूम में चर्चा आज इस बात की कि फतेहपुर में जो तस्वीरें हमें देखने को मिली, फतेहपुर में जो विवाद सामने आया, उसने एक बार फिर से मंदिर मस्जिद मामले को गर्म कर दिया है। फतेहपुर में आज कई लोगों ने, कुछ हिंदू संगठनों ने एक मकबरे के ऊपर जाकर दावा किया और कहा कि ये मकबरा नहीं है, दरअसल यहां मंदिर हुआ करती थी और इस अवैध मकबरे को तोड़ा जाना चाहिए। जिसके बाद भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। कुछ लोग मकबरे के अंदर घुस भी गए थे। कुछ लोगों ने मकबरे को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी और तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात करना पड़ा। मकबरे से लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन फिलहाल अभी भी वहां पर जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने एहतियातन सारे कदम उठाए और कहा है कि हालात कंट्रोल में है। लेकिन इसी के साथ सवाल इस बात को लेकर और बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि कितने मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे, आखिर ये मंदिर मस्जिद का विवाद कहां जाकर रुकेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। और क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस बारे में चर्चा हो रही है कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊंगी। मैं आपको वो सारे फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगी जिसमें जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें फैक्ट्स क्या कहते हैं, मिथ्स क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कई दशकों पहले की क्या कहती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देश के इतिहास में किस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए थे, मुगल सल्तनत ने, दिल्ली की सल्तनत ने क्या किया था, ये भी मैं आपको बताऊंगी आज। बिल्कुल, मुद्दा वही पुराना है, लेकिन मैं इस बात को देखिए, मकबरे वाला मामला है, लेकिन इस मकबरे को लेकर भी जो विवाद है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। हिंदू संगठनों की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि हमको अनुमति दे दी जाए, डीएम से बाकायदा परमिशन मांगी गई, उसका सौंदर्यकरण करने का हमें मौका मिले और दूसरा कि भाई वहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति हमें दी जाए। और नहीं तो फिर भी उनका प्लान जो था उन्होंने वो किया। वो बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ता जो है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये बार बार, देखिए एक बात उन्होंने ये कही है कि उसका जो गुंबद है वो किसी मतलब दूसरे स्ट्रक्चर, कुछ दूसरे मज़हब के स्ट्रक्चर जैसा नहीं लगता, और वो तमाम चीज़ें, वो भी दलीलें यहाँ पर रखी गई थी और वो कहा था कि ये एक मंदिर है। अब ये कोई पहला मामला तो है नहीं जो सामने आया है कि भाई किसी मस्जिद या मकबरा है, मान ली तो मकबरा है, ठीक है, मस्जिद भी नहीं है तो उसके नीचे अगर मंदिर नहीं है, ऐसा कोई पहला मामला तो है नहीं। पहले कई मामले जो हैं वो सामने आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे मामले जो चर्चा में हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स की बात आगे बढ़ेगी नहीं। अब आप कुतुबुल इस्लाम जो मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको कहा जाता है, बनाई गई 1193 में, जो कहा जाता है वो 27 जैन हिंदू मंदिरों के ऊपर बनी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए तो कहा जाता है मोहम्मद गौर ने उसको तोड़ा था, बर्बाद किया था। औरंगज़ेब ने भी उसको फिर 1669 में फिर तोड़ा था। फिर ज्ञानवापी वाला मसला वो यहाँ पर है। मीनाक्षी मंदिर की बात की जाए मदुरई की, तो वो 1311 में वो मलिक कफूर के द्वारा उसको तोड़ा गया था, राविज किया गया था अंग्रेज़ी में जो कहते हैं। रुद्र महालय मंदिर सिद्धपुर गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में, और फिर उसको मस्जिद बना दिया गया 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी में, माफ़ कीजिएगा। तो और सोमनाथ मंदिर की बात की जाए गुजरात में, तो फिर वहाँ पर बार बार हमला किया गया दिल्ली सल्तनत के द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा 1706 में फिर तोड़ा। तमाम चीज़ें हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर है और ये लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, डिबेट शायद चलती रहेगी। फिर मुग़ल एम्पायर पर आ जाएंगे तो फिर उसमें भी केशवदेव टेम्पल अगर मथुरा की बात की जाए, फिर बिंदु माधव मंदिर की बात वाराणसी, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात अगर की जाए तो वो मसला भी यहाँ पर, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक की, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर की, मदन मोहन मंदिर वृंदावन, सोमनाथ मंदिर, और उदाहरण ख़त्म नहीं होते। ये कहना कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, मुद्दा ये नहीं है। आक्रांताओं के द्वारा और ख़ास तौर पर जिन्होंने शासन किया और कई बार एक संदेश देने का प्रयास किया, अब वो चाहे उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से दबाने का या फिर किसी को सज़ा देने के रूप में देखा जाए, या फिर उसको एक ऐसी सोच के रूप में देखा जाए कि दूसरे के मज़हब को नीचा दिखा के उनकी जो आप, एक होता है किसी व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, उसे ख़त्म करने का प्रयास है, उसके रूप में इसको देखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिन्होंने तोड़ा उन्होंने कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं, और विवाद वो तब का छोड़ा और आज के लोग उसको समेट रहे हैं, उस पर लड़ रहे हैं। तो ये विषय है, और ऐसा नहीं कि पहला मामला है, कई ऐसे मामले हैं, तो बात में दम है। बिल्कुल, पहले आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, जैसे जिक्र किया शिवम और विवेक ने, कि ये जो भीड़ आई ये एकदम से नहीं आई।
पहले आपको बता दें कि पहले ही वीएचपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से बात कह दी गई थी कि 11 अगस्त को वो यहाँ पर जो मकबरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए आएंगे। वीएचपी और बजरंग दल का ये कहना है कि यहाँ पर एक समय पर ठाकुर जी का मंदिर था। अब वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो मकबरा वहाँ पर है, 200 साल पुराना ये मकबरा है। वहां पर एकदम से भीड़ पहुंचती है और अगर वो तस्वीर हम देखें तो उस तस्वीर में आप देखेंगे जो वो स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस मकबरा की हम बात कर रहे हैं, मकबरे के पास में जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी लकड़ी से एक पूरी बैरिगेटिंग जो है वो बनाई हुई है। वो शायद इसलिए भी हो सकती है कि वहां पर भीड़ कभी आए तो उस भीड़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल स्पेसेस पर लोग जो है वो आते हैं हमेशा। लेकिन बैरिगेटिंग जो है वो जैसे ही भीड़ वहां पर आती है तो पुलिस की तरफ से तत्काल प्रभाव से वहां पर लगाई जाती है बैरिगेटिंग। भीड़ को वहां पर पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, बैरिगेटिंग लगाई कि अब आगे तक जो है वो ना जाए। उम्मीद ये थी कि वहां पर कम भीड़ आएगी, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आएगी, लेकिन वीएचपी, बजरंग दल, यहां तक कि हमारे पास ये भी जानकारी है कि बीजेपी के भी कुछ लीडर्स इस पूरे ये जो पूरा आयोजन हम कहेंगे, प्रदर्शन तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि उनका कहना था कि हम यहाँ पर आएंगे और हम पूजा अर्चना करेंगे, वो वहां पर पहुंचते हैं और फिर पुलिस को धक्का मुक्की करके और बैरिगेटिंग को तोड़कर वो वहां पर लांघकर ऊपर जाते हैं उस स्ट्रक्चर पर। बहुत सारी ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो आपत्तिजनक थी कि मतलब पत्थर उठाकर वहां पर देखा कि वो जो स्ट्रक्चर तो नहीं, वहां पर तो नहीं मारा गया, जो आसपास कुछ जगह जहां पर कुछ हम कह सकते हैं कि बना हुआ था वहां पर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस ने उस वक्त ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से कोई वैंडलाइज जो है, डिमोलिश जो है, कोई चीज करने की कोशिश जो है भीड़ की तरफ से ना की जाए, अगर वो स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ भी गए हैं तो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, भीड़ को पीछे कर दिया। अभी भी अगर हम बात करें, जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, वहां पर पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। आसपास के जिले जो है वहां से भी पुलिस को जो है वो बुलाया गया है और लखनऊ में भी जो सीनियर अफसर हैं वो लगातार इस पूरी जो घटना हुई है उस पर नजर बनाए हुए हैं कि वीएचपी के कौन से कार्यकर्ता थे, कौन से बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कौन से वहां पर स्थानीय जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेट जो है वो पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। विवेक, अभी थोड़ी देर पहले शिवम ने कहा कि ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, जो विरासत रही है या फिर जो पहले मंदिर रहे उनको आक्रांताओं ने तोड़ दिया और उसके बाद उसके ऊपर मंदिर बनाए। तो कुछ मंदिरों को लेकर दावा है, जैसे मथुरा है, मथुरा को लेकर मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, ज्ञानवापी वाला मामला जो है वो कोर्ट में है, अयोध्या मामला वाला मामला कोर्ट से निकल चुका है। और ज़्यादातर संगठनों का ये कहना था कि भाई 3 हमने मांगे, 3 हमें या तो आप दे दीजिए या कोर्ट से हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन थोड़े दिन पहले मोहन भागवत का एक बयान बहुत चर्चा में आया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना बंद करना चाहिए और इस मुद्दे को विराम देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि इस देश में अगर अनुमानित मस्जिदों की संख्या लगाई जाए तो लगभग 6 लाख के आसपास बताते हैं कुछ लोग 4-5 लाख का भी दावा करते हैं, कुछ लोग 10 लाख के ऊपर भी बताते हैं, लेकिन 6 लाख के आसपास मस्जिदें हैं इस देश में और मंदिरों की संख्या लगभग 20 लाख है अनुमानित। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से वो भी अनुमानित है। तो मेरा सवाल ये है कि जब 6 लाख अगर मस्जिदों की संख्या है इस पूरे देश में, तो आप कितने मस्जिद और जाना चाहते हैं, कितने मस्जिद को आप चेक करना चाहते हैं, कितने, और इससे आपको हासिल क्या होगा? आपके जो बड़े धाम है वो ऑलरेडी सब जुडिस हैं, वो कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है, कोर्ट के जरिए अयोध्या राम मंदिर का जो विवाद है वो सुलझा और वो विवाद सुलझने के बाद अब भव्य राम मंदिर आकार ले चुका है, कुछ थोड़ा एक काम बाकी है वो भी पूरा होगा। लेकिन इस देश में जहाँ पर जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, जहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है और सनातन में भी सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, तो सर्वधर्म समभाव कैसे आएगा? आखिर हम कहाँ जाकर रुकेंगे? सवाल इस बात को लेकर है। वो लक्ष्मण रेखा क्या होगी? क्या हर एक मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने से सामाजिक सौहार्द आ जाएगा, समाज में प्रोस्पैरिटी आ जाएगी, समरसता आ जाएगी, या फिर हमें इन मुद्दों को विराम देना चाहिए? 20 से बड़े दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लेकर खड़े हैं, पाकिस्तान परमाणु हथियार लेकर खड़ा है, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं को जेनोसाइड किया जा रहा है, अफगानिस्तान में एक भी हिंदू बचा नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू विलुप्त हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर है कि हमारा रियल एनिमी कौन है, हम उस चीज़ को देखें और जो मुद्दे हैं हम उसको टैकल करें, ना कि हम कुछ नए विवाद पैदा करें और वो भी अपनी सो कॉल्ड राजनीति के लिए, अपने सो कॉल्ड एजेंडे के लिए।
इन सब के बीच में एक बात समझना ज़रूरी है, जब भी हम मंदिर या मस्जिद की बात करते हैं, अलग अलग धर्मों की बात होती है और हम अपने देश की विविधता की भी बात करते हैं, हर धर्म के लोग इसी देश में एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। लेकिन एएसआई की सर्वे संभल हिंसा का मैं जिक्र करना चाहूँगी। आप सभी को याद होगा संभल में किस तरह की हिंसा उग्र हो गई थी, लोग मारे गए थे, सड़कों पर जन सैलाब नजर आ रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्यों और आखिर ऐसा क्या होता है। लेकिन उस संभल हिंसा में जब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट देखी गई थी और हिंदू पक्ष ने अपनी एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, मैं उस एएसआई की रिपोर्ट का यहां पर तर्क देना चाहूंगी कि एएसआई ने आखिर उस रिपोर्ट में क्या कहा था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें यह लिखा गया है कि इसका निर्माण 933 हिजरी में हुआ है। मीर हिंदू बेग ने इसको पूरा किया था। मीर हिंदू बेग बाबर का दरबारी था। बाबरनामा पे भी अभी मैं जाऊंगी, लेकिन ये समझिएगा कि मीर हिंदू बेग जो है वो बाबर का दरबारी था जिसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया था। और ये हम आप ये मिथ्स नहीं है, ये फैक्ट है, ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। ये रिपोर्ट 1800s की बताई जा रही है, 1879 की अपने उल्लेख में कहा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि हिंदू मंदिर के अस्तित्व की रिपोर्ट एएसआई के कई ऐसे सर्वेज में सामने आई है। बाबरनामा का भी उल्लेख करना चाहूंगी यहाँ पर, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से जब इस तरह की टिप्पणियां होती है तो उसका जिक्र जरूर होता है। बाबरनामा में ये कहा गया है, बाबरनामा जिसे बाबर ने खुद लिखा था उसको ट्रांसलेट किया गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। बाबरनामा में अनुवाद जब किया गया तो उसके पेज 687 पर यह लिखा था कि बाबर के ही आदेश पर उसके दरबारी ने हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया था। ये बाबरनामा में लिखा हुआ है। ये इस देश के फैक्ट्स हैं जिन फैक्ट्स को ठुकराया नहीं जा सकता है। और अगर ये लड़ाई चल रही है और अगर मस्जिदों के बीच से शिवलिंग निकल के आ रहे हैं और इस देश जहां सनातन जो बहुत पुरानी इस देश में सोच रही है, परंपरा रही है, सबसे सर्वोच्च जिसको माना गया है, अगर इस देश की नींव वहां पर रखी गई है, और क्यों इस तरह होता है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जब सर्वे किए जाते हैं तो शिवलिंग निकलता है। ऐसा क्यों होता है? शिवी शक्ति है, शिवी सत्य है, हम ये बोलते आए हैं। और क्यों हिंसा होती है? और जब वो हिंसा, जब ये पूरे मामले देश की सर्वोच्च अदालत में जाते हैं और देश की सर्वोच्च अदालत ऑब्जर्वर्स को हायर करती है, ऑब्जर्वर्स इस टीम को पूरी खंगालने की कोशिश करते हैं, उन ऑब्जर्वर्स में से एक और टीम एएसआई को दी जाती है, एएसआई की पिछली रिपोर्ट्स को देखा जाता है, तो ये सभी तथ्य, ये सभी फैक्ट्स सामने आते हैं जिसका जिक्र बाबरनामा में भी हुआ है। अब इसमें ये प्रश्न है कि मेन बात है, आप ये सोच लें कि भाई आप ये इसका फ़ायदा क्या, इसका लाभ क्या, इसका नुकसान क्या, लेकिन इसमें ये समझना ज़रूरी है कि वो किया क्यों किया, वो किया क्यों किया, ये भी तो एक प्रश्न है। कहा जाता है कि, नाम लूंगा फिर विवाद हो, उससे अच्छा मैं कहता हूँ कुछ मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया, आइडल्स को तोड़ा गया और बाकायदा उनको सीढ़ियों पर इस तरीके से उसके टुकड़े करवा के डलवाए गए। कई जगहों पर ये भी है कि वो मंदिरों, कहा यह जाता है कि जो आइडल्स को तोड़कर मीट की दुकानों में दिया गया, कुछ ऐसे आक्रांता भी थे, औरंगजेब जैसे ऐसे लोग जिनके द्वारा दिया गया कि आप मीट तोलो। तो ये कर क्या रहे हैं? ये मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, ये आपका ज़मीर, आपका आत्मसम्मान, आपका सब कुछ बर्बाद करने की एक सोची समझी उनकी स्ट्रैटेजी तब थी। तो वो पाप जो हुआ, वो अन्याय जो हुआ, अब मोहन भागवत क्या कहते हैं वो ठीक है, उनकी राय है, बहुत बड़े ठीक है, हिंदुत्व की बात उन्हीं की तरफ से आती है मैक्सिमम। उनका एक उद्देश्य ये मुझे लगता है शायद था कि अब जो बड़े मुद्दे हैं वो पहले सॉल्व कर दिए जाएं और फिर जो बाकी मुद्दे हैं उन पर नज़र ये डाला जाए। लेकिन ये अगर हम कहें कि भाई इन मुद्दों को ना उठाया जाए तो फिर ये भी न्याय नहीं है। अगर हम न्याय की अगर बात करते हैं तो हर चीज़ को एक बार, अगर हमारे पास मौका है, अगर हमारे पास सबूत हैं, एटलीस्ट सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए, उसमें इंसाफ जब हो तब हो। अब ऐसे कोई मामले को इग्नोर करना भी इसमें आवश्यक नहीं है, कोई इससे कोई लाभ वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें हमारे पास कानूनी प्रणाली है, हमारे पास न्यायपालिका है, प्रशासन है, दोनों तरह की पार्टियां हैं, एक जो इसके नहीं, आज जो कुछ हुआ आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं, ठीक है, उनकी तरफ से जो किया गया, उनकी तरफ से ये दावा किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए, ये यहाँ पर है। लेकिन जांच, हाँ, जांच होनी चाहिए, तो जांच के लिए जंगे मैदान है या अदालत है? हाँ, जंगे मैदान, अदालत, आंदोलन तो आप मैदान में करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं मैदान के बाद मकबरा के अंदर भी आंदोलन होता है। मकबरे के अंदर आंदोलन होता है, उनका जो कहना है ये यहाँ पर विषय। दूसरा जो आपने कहा कि भाई बांग्लादेश में देख रहा हूं तब से आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, किस ग्राउंड पे जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई क्या, इसमें आप देखिए उनकी तरफ से आप सिविल वॉर चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस देश में? कोई सिविल वॉर कुछ नहीं है, उनकी तरफ से जो बात कही गई है भाई, आप मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से पिछड़ गए। चाइना 1949 में आजाद हुआ और आप 47 में आजाद हुए।
चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आपके इक्वल में पॉपुलेशन लेकर आपसे आगे निकल गया बिल्कुल। और पूरी दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया अमेरिका के बाद। तो आप क्यों नहीं कर सके ग्रो? हमको इसी हिंदू मुसलमान के विवाद में फंसाया गया, हमारे जनरेशन्स को फंसाया गया, हमारे आने वाले जनरेशन को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि भाई हम बड़े अगर कैनवस पर देखें तो हमारा गोल, हमारा एम बड़ा होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिसने नुकसान पहुंचाना था उन्होंने पहुंचा दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया और वो चीजें अब रिवील हो रही हैं, वो सामने आ रही हैं और उसको कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, वो अच्छी बात है, हमें अपना इतिहास जानने का हक है, हमें अपनी विरासत जानने का हक है, हमें सांस्कृतिक विरासत को बचाने का हक है, हमारी धरोहर को बचाने का हक है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया वो कब्र में पहुंच गए और उन्हीं लोगों के किए पर अगर हम आज भी उलझते रहे तो उनका एजेंडा आज भी चलता रहेगा। उन्होंने क्यों किया होगा? उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया होगा, क्योंकि वो आक्रांता थे। उनका मकसद ही था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, लूटो, खसोटो, खाओ और सामने वाले को कुचल दो, खत्म कर दो। तो जब वो चले गए तो विवाद अब समाप्त होना चाहिए। और विवाद अगर है, फिर भी है, अगर मैं यहां भी कह रहा हूं फिर भी विवाद है तो आप कोर्ट जाइए, अदालत जाइए। क्या फावड़ा लेके और हथौड़ा लेके किसी मंदिर में घुस जाएंगे? कल को उधर से दूसरी कम्युनिटी के सामने से लोग जो है वो कुदाल, फावड़ा और हथियार लेके किसी मंदिर में घुस जाए। आज उनकी तरफ से ही पत्थरबाजी की गई। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी मंदिर में घुस जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? आप यहां पर सवाल फिर उठने लगेगा कि भाई सामने वाला मंदिर नहीं देखना चाहता। लेकिन इधर से जब कोशिश होती है तो हमें उसको भी इक्वली देखना चाहिए। हम जितने प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने कहा भाई 3 जगह को लेकर जो मुख्य विवाद है वो देखा जाता है, अयोध्या, काशी, मथुरा। मथुरा का मामला भी सब जुडिस है, काशी का मामला भी सब जुडिस है, अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूं अगर 6 लाख से ज्यादा मस्जिद इस देश में है, कितने मस्जिदों तक लोग जाएंगे? अब इस विषय पर क्या कहा जाए? अब तो ठीक है, अब अयोध्या का मुद्दा था ना, उसमें क्या कुछ हुआ वो पूरी क्रोनोलॉजी तो आपको भी याद होगी ना, क्या कुछ हुआ वहां पर, जो तोड़फोड़ की गई, नहीं की गई। अब उस मामले को एक एग्जाम्पल सेट करके कि भाई यहां तक मुद्दा खत्म होता है, वहां तक बात ठीक है, उसके बाद के मुद्दे अलग हैं। मथुरा का मुद्दा नहीं है क्या? फिर वो मुद्दा भुला दिया जाएगा, अभी भी सब जुडिस है, उसमें समय लगेगा। अब बाबरी वाले में भी क्या हुआ? वहां कुछ आंदोलन ही हुआ ना, इसी तरीके का कुछ दृश्य था। शिवम की अर्थव्यवस्था पर लोग चर्चा करते हैं, उस दृश्य को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जो उस दिन हुआ, जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। अरे अगर नहीं होता तो क्या बन जाता, वहां पे मंदिर बन जाता? बिल्कुल भाई, मामला कोर्ट में अगर सब जुडिस है, कोर्ट ऑर्डर दे देता मस्जिद तोड़ने का, तो जहां पे विध्वंस हुआ वहीं मंदिर बना है क्या? नहीं तो कहां बना है फिर मंदिर? उसकी अलग जगह पे बना है। अच्छा, ये कहां से आपको पता लग गया? आप देखिए, आप पढ़ के निकाल के देखिए आप। नहीं ठीक, मेरी बात सुनिए, देखिए जो हुआ मैं मानता हूं, कुछ जस्टिफाई नहीं, वायलेंस हम नहीं चाहते, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाबरी के दौरान जो हुआ वो भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे जा रहा है। इसको मैं जस्टिफाई कैसे कर दूंगा कि भाई वो गलत है, सही है? लेकिन फिर उसका और क्या तरीका, और उनकी तरफ से विरोध किया गया, वो गए प्रोटेस्ट करते हुए, उन्होंने फिर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। क्या उन्होंने वहां पर कोई बहुत पत्थरबाजी कर दी? इस तरीके से पुलिस प्रशासन को सारी बातें पता थी, उन्होंने उसको मैनेज किया, संयम बरता, जहां जरूरत थी उतना ही बल का प्रयोग किया, उन्होंने अपना विरोध जताना प्रयास किया। विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन जब वो विरोध हिंसक हो जाता है तो हम सबकी एक ही आवाज होती है कि वो हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है कि ठीक है, हम बात इकोनॉमी की करते हैं, हम बात हेल्थ की करते हैं, हम बात एजुकेशन की करते हैं, हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं, हम बात देश के किसानों की करते हैं, ये सब आर्थिक चीजों पर आप बात करते हैं, बात होनी भी चाहिए। इस देश में हम रह रहे हैं, हम आम जनजीवन है, हम सिविक सेंस होता है हमारे अंदर, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को कैसे बनाया जाए, आपका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आप देश की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये वो देश है जिसमें हर धर्म के लोग अपने धर्म को अपनाते हैं, अपने धर्म के विधि विधान के साथ, कोई पूजा करते हैं, कोई दुआ पढ़ता है। इसी देश में वो सारे लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। तो आस्था के साथ जब चीजें आपकी आस्था से जुड़ी होती है, और ये कहा जाता है और ये समझना भी चाहिए कि आपको किसी की आस्था को हर्ट नहीं करना चाहिए। फतेहपुर में किसकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था? मैं बात सिर्फ फतेहपुर की नहीं कर रही हूँ, मैं बात ओवरऑल पर्सपेक्टिव की कर रही हूँ। मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि आपके बात
हर इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म तो के फतेहपुर लोग में अगर कोई मकबरे की में घुसा तो अपनी उनकी आस्था से खिलवाड़ हुआ होती कि है। नहीं हुआ? अगर वो विरोध, अगर आपका विरोध और प्रदर्शन एक अलग रुख अख्तियार करता है तो उस पर हम आवाज उठाते हैं, लेकिन अगर आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश आस्था से चलता है। आपको समझने की जरूरत है मेरी आस्था किस धर्म में है ये मैं तय करूंगी, ये कोई और नहीं तय कर सकता। लेकिन अगर मेरी आस्था के साथ, मेरे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, मैं उसके खिलाफ विरोध करूंगी। हालांकि जब वो विरोध हिंसक हो जाता है तो उस पर आवाज उठनी चाहिए और उस पर आज हर कोई आवाज उठा रहा है। लेकिन ये भी बात हमें समझने की जरूरत है कि क्या इस वक्त हम उस माहौल में रह रहे हैं जब चर्चा हिंदू, जब चर्चा मुस्लिम, जब चर्चा मंदिर, जब चर्चा मस्जिद पर हो रही है। आज की तारीख में भी जहां एक तरफ हम कई डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तब भी आज के इस युग में इस बारे में भी चर्चा होती है, ये सुर्खियां बनती है, लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। आप स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आज भी वो लोग, जहां हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां लोगों के दिमाग में ये बसा रहता है कि यहां पर मंदिर था या यहां पर मस्जिद था, यहां पर शिवलिंग थी, यहां पर कोई मूर्ति मिली थी, किसी का अवशेष मिला है। बड़ी बड़ी टिप्पणियां होती हैं, बड़ी बड़ी टीमें जाती हैं, उसको खंगालती हैं और वो मामले जो है सालों दर साल, दशक दर दशक चलते रहते हैं। क्योंकि ये वो देश है जहां पर आस्था, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप किसी भी मुल्क को देख लीजिए, हर जगह आस्था एक बहुत ही सेंसिटिव और सेंटिमेंटल टॉपिक होता है। और चाइना में तो क्या ही हो रहा है मस्जिदों के साथ, वो उसके बारे में तो खुद बाकी देश के मुसलमान भी क्या बात करते होंगे उइगर मुसलमानों के साथ। तो ये भारत वैसा देश नहीं है। और तमाम जितने मज़हब की बात करें, अगर पारसियों की बात करें, ऐसे ऐसे मज़हब हैं, कई देश जो साफ़ हो गए किस तरीके से। अब वो पैटर्न देखिए, अब जो भी कहा जाए, भारत में कोई सौहार्द जो है वो बिगड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। जो है सो है, कम से कम वो बात सामने आ जाए, बस इतना है। उसका क्या करना है, नहीं करना है, वो ज़्यादा बेहतर जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो ज़्यादा की बात सामने लाएंगे। हाँ, नहीं, आप ये मुझे बताया, आप कह रहे हैं कि कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद है, क्या इससे आप तय करेंगे कि भाई आगे क्या तय करना चाहिए, आगे उसमें कोई खुदाई होगी नहीं होगी, या फिर उस पर कोई जजमेंट आएगी नहीं आएगी? ऐसे तो हिंदू देश कितने हैं आप मुझे बताइए, और इस्लामिक देश कितने हैं? इससे क्या फर्क ये कोई फर्क पड़ता है? आप मंदिर मस्जिद गिना रहे हैं, आप 6 लाख और 20 लाख गिन रहे हैं। हाँ, तो है ना, मैं कह रहा हूँ कितने मस्जिद पे जाके रुके। हाँ, नहीं, ये देखिए, कुछ नहीं, कितने मंदिर पे, कितने मस्जिद पे, जहां जहां विवाद है वो बात सामने, और वो उसका विषय है कि भाई वो प्रशासन क्या मानता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मकबरे में घुसने के बजाय अगर जिला कोर्ट चले गए होते, जिला कोर्ट में जाकर याचिका डाल दी गई होती, इस कोर्ट में सुनवाई होती। ठीक है, सहमत हूँ आपके साथ, कोर्ट में सुनवाई होती। कोर्ट अगर नहीं समझ में आता, कोर्ट फैसले को खारिज करती है, याचिका खारिज करती है, फिर ऊपरी अदालत में भेजती, या किसी तरह का जांच ऑर्डर करती है, प्रोब ऑर्डर करती। भाई संभल में अगर जांच सर्वे टीम गई तो सबने यही कहा ना, वहां पर जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। जो पत्थरबाजी हुई, जो हमला करने की कोशिश की गई, जो भीड़ जुटाई गई, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। लेकिन हुआ तो कोर्ट के आदेश पर, सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ। तो एक्सपोज तो सामने वाला हुआ, जिनकी मानसिकता उग्र थी, जो लोग धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाना चाहते थे, वो लोग एक्सपोज हुए, क्योंकि ये चीजें कोर्ट के आदेश पर हो रही थी, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। अगर यही आज की तारीख में ये लोग वहां ना जाकर कोर्ट में जाकर प्रदर्शन करते और कोर्ट से मांग करते कि भाई हमने याचिका डाली, अब याचिका पर सुनवाई कीजिए, हमें हमारा हक दिलवाइए, ठीक है, ठीक है। तो इससे ये जो उग्रता है, जिस उग्रता के लिए हम बाकी धर्मों को, जैसे कि कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक सोच वालों को हम क्वेश्चन करते हैं, लोग हिंदू धर्म को भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई इस तरह की उग्रता का क्या मतलब है। जब आप कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा, न्यायिक प्रक्रिया से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, न्यायालय से चलेगा, देश जो लोकतंत्र से चलेगा, तो आखिर इस तरह के विवाद को जन्म देने का क्या मकसद है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। वो जो लोग भी कर रहे हो, जिस मकसद के साथ कर रहे हो, चाहे वो क्षेत्रीय पॉपुलैरिटी उनको हासिल करनी हो, कोई चुनाव जीतना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप मानते हैं किसी धर्म के लिए किया जा रहा है, किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जा रहा है, किसी धार्मिक यज्ञ, हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया जा रहा है, या फिर अपनी राजनीति बचाने के लिए की जा रही है, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के, उस अस्तित्व को बड़ा करने के लिए की जा रही है? ऐसे तो फिर आप हर प्योर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, ठीक है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का ही अगर कोई इन्वॉल्वमेंट ना होता तो फिर शायद राम मंदिर वाले इशू में भी दिक्कत आती, ऐसे तमाम मुद्दों में दिक्कत आती। मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना की आलोचना की थी। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, वो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत की बात का समर्थन मैं भी करता हूँ। और अब ज्ञानवापी में भी आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए जो वुजू में अगर वो शिवलिंग वाकई वो शिवलिंग है, तो फिर सोचिए कितना बड़ा अपमान। परमिशन तो कोर्ट से ही मिला ना भाई साहब? नहीं, अपमान तो है ना, जो बगैर देखिए बगैर कोर्ट के परमिशन के आप घुस नहीं सकते थे। संविधान से देश तब भी चल रहा था, संविधान से आज भी चल रहा है, कल भी संविधान से चलेगा।
और ये जो छोटी निटी-ग्रिटी सब चीजों का आकलन करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे को देखता है। आंदोलन उग्र या फिर शांतिपूर्ण, राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, होते हैं आंदोलन और वही चर्चा में आते हैं। मीडिया अटेंशन किनको मिलता है? संभल को क्यों मिला? इस मुद्दे को क्यों मीडिया अटेंशन मिला? आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? हालांकि हमारा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्कशन का ये है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर और ऐसे विवादित मस्जिदों के नीचे मंदिर, ये आज का मुद्दा है। लेकिन होता है, यही है, ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि मीडिया अटेंशन जाता ही उन्हीं के पास है। जो आंदोलन उग्र हो जाए, चाहे पर चक्का जाम हो जाए, तमाम चीजें हो जाए, अब आगे का विषय प्रशासन का है, अंत करते हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय की तरफ से जाएं तो बेहतर रहेगा और इस मामले में अब देखना होगा कि विवाद कहां तक जाता है। हालांकि अब वहां पर पुलिस बल की तैनाती है और स्ट्रिक्ट तरीके से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अगर डिजिटल पर इसके आप इसे देख रहे हैं, इस कंटेंट को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है।